नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टेप टू अचीव में। और मैं आपको पढ़ा रहा था नंबर सिस्टम, जिसमें मैंने आपको यूनिट डिजिट तक मैं पढ़ा चुका था। तो अब मैं पढ़ाऊंगा आपको उसी से आगे के कुछ और, उसमें यूनिट डिजिट में कुछ और क्वेश्चन से, तो उसमें मैं आपको वो करूँगा। ठीक है, आप तो इसमें नेक्स्ट टाइप डाल के लिखिए आप टाइप। ठीक, 2 की पावर 9 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 8 7 मल्टीप्लाई 7 की पावर 1 32। ठीक है, तो जब 2 3 7 तो इनकी साइक्लिसिटी क्या होती है 4। तो इनकी इसको जब डिवाइड करेंगे 1946 को, तो रिमाइंडर कितना आएगा 2। तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई, जब 3 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 3। तो 3 की पावर 3 इंटू, जब 7 को जब 132 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा 4। तो 4 की पावर 4, तो ये 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई ये 27 हो जाएगा, मल्टीप्लाई ये 7 की पावर 4। तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, इसका मतलब यूनिट डिजिट कितना आएगा 1। तो इसका 7 आ गया, इसका 1 आ गया, इसका 4 आ गया। तो 7 चौक 28, 28 मतलब कितना आ गया 28। और यूनिट डिजिट इसका कितना आ गया यूडी, तो यूडी हमारा आ गया 8। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी में हम इसको मैं इधर साइड से लगा देता हूँ। ठीक, इसी में बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि अगर 121 की पावर 1 to 1, मतलब 121 की पावर 121 है, मल्टीप्लाई 124 की पावर 9 है, मल्टीप्लाई 129 की पावर 79 है, 73 और 126 की पावर 45 है। तो इसको सॉल्व करो। तो 1 की पावर कितनी भी हुई उसकी यूनिट डिजिट क्या होता है 1 होता है, मल्टीप्लाई 4 की पावर 9 है, मत 9 नहीं है 96 होगा। ठीक, 96। तो 4 की पावर अगर इवन है तब यूनिट डिजिट उसका क्या होता है 6 होता है। जब ऑड होती है तो वो यूनिट डिजिट उसका क्या होता है 1 4 होता है। तो यहाँ पर इवन है तो कितना होगा 6 होगा यहाँ पर। ठीक, कितना होगा 6, मल्टीप्लाई 9 की पावर 73 है, 129 लिखा हुआ है यहाँ पर। तो हमें इससे आगे वाले नंबर से कोई मतलब नहीं होता, हमें मतलब होता है सिर्फ 9 से। तो 9 की पावर कितनी है 73। तो 73 की पावर जब 9 की पावर ऑड होती है तब क्या होता है उसका यूडी, जब 9 की पावर इवन होती है तब क्या होता है उसका यूडी। तो जब 9 की पावर ऑड होगी तो उसका 9 होगा, जब इवन होगी तो क्या होगा 1। तो यहाँ पर ऑड है तो इसका मतलब 9 होगा, मल्टीप्लाई 126 126 की पावर 45 है। तो 6 की पावर कितनी हुई हमेशा उसका यूडी कितना रहता है 6 रहता है। तो इनकी मल्टीप्लाई करो कितना होगा 9 छक 54 मल्टीप्लाई 6, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई 6 चौक 24। तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ गया 4। ठीक, ऐसे ही आगे बढ़ते हैं हम। आगे है 122 की पावर 122 की पावर 72 मल्टीप्लाई 124 की पावर 73 मल्टीप्लाई 123 की पावर 94 मल्टीप्लाई 129।
की पावर 81। ठीक, तो इस प्रश्न को आप घर से करके लेके आना और आप मुझे कमेंट में करके इसका आंसर बताना। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ मैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम इसमें। अब हमारा प्रश्न है 2 की पावर 1946। आगे बढ़ते हैं इसमें हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो इसमें 2 की पावर 1946 है, -46 माइनस 3 की पावर 287 है। तब बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। ये 6 है। ठीक है, तो 6 है तो क्या करेंगे हम इसमें। तो जब इसकी साइक्लिसिटी क्या होती है, 4 होती है। जब हम 46 को हम 4 से साइक्लिसिटी होती है जब 4 उसकी, तो जब किसी अंक को हम डिवाइड करना है तो जब 4 से डिवाइड करना है तो आखिरी के 2 अंक डिवाइड करके देखो। ठीक है, अगर 2 से डिवाइड करना है तो आखिरी का 1 अंक डिवाइड करके देखो। तो इसमें 46 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा, तब आएगा इसका रिमाइंडर 2। तो 2 की पावर 2 माइनस, जब इसको डिवाइड करेंगे 87 को यहाँ पर, तो 87 जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 3 की पावर 3। तो 2 के 4 हो जाएगा, -3 का 27 हो जाएगा। इसका यूनिट डिजिट 7, इसका 4। ठीक है, तो 7 चौक नहीं सॉरी, तो इसका यूनिट डिजिट कितना है, 27 है। इसका कितना है, 4। तो 7 में से 4 गएगा, माइनस के 3 बचेंगे। तो जब यूनिट डिजिट अगर माइनस में आता है यूडी, तो हम क्या कर देते हैं, वहाँ पर प्लस के 10 कर दो। जब प्लस के 10 करेंगे तो यूनिट डिजिट हमारा किस में आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आगे बढ़ते हैं हम। अगर -2 किसी का यूनिट डिजिट आ जाए, ठीक है, तो आप क्या करो, प्लस का 10 करके पॉजिटिव बना लो। तब कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ऐसे ही अगर -4 हो, ठीक है, तो प्लस का 10 करो और पॉजिटिव बनाओ, 6 आ जाएगा। ऐसे ही अगर -3 हो तो प्लस का 10 करो, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ऐसे ही -5 है तो प्लस का 10 करो, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक, अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं। अब आप हमें बताओ, ठीक है, तो इस तरह के आप जितने भी प्रश्न होंगे वो प्रश्न आप कर लेंगे। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और है, आप वो मुझे करके बताओ। 2 की पावर 888 प्लस 888 की पावर 222, ऐसे ही प्लस 333 की पावर 555 प्लस, पूरा प्रश्न लिख दे रहा हूँ मैं, फिर आपको पूरा दिखा दूंगा आपको। 555 की पावर 333। ठीक, तो इसका यूनिट डिजिट आप बताओ मुझे क्या आएगा। तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 222 की पावर 888 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 0। जब हमारा रिमाइंडर बचेगा 0 तो 2 की पावर कितनी हो जाती है, 4। प्लस जब 8 है हमारा, तो जब इस 222 को 888 की पावर 222 है, तो इसको जब 222 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा हमारा, 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20, 8 की पावर 2। ठीक, प्लस 3 की पावर 333 की पावर कितनी, 555। तो हमें 333 के बाद आखिरी अंक से मतलब है, तो 555 को जब डिवाइड करेंगे तो यूनिट डिजिट हमारा कितना बचेगा, 4 एकम 4, कितने हो गए यहाँ पर 15 हो गए, 4 तियाँ 12, कितने हो गए 35 हो गए, और 4 अट्ठे 32, कितने बचे 3। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 की पावर 3।
प्लस इधर कितना है 555 की पावर 333। जब 333 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो नहीं, इसमें 4 से डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि 0 156, ठीक है। तो 5 की पावर कितनी भी क्यों ना हो, यूनिट डिजिट उसका कितना होता है 5, ठीक। तो यूनिट डिजिट कितना होगा 5। तो ऐसे ही इसमें आगे बढ़ते हैं। 2 की पावर 4 कितना आएगा इसका यूनिट डिजिट 6 आएगा। प्लस 8 8 64 प्लस 3 3 होती हैं 27 प्लस 5, आखिरी का अंक ऐड करो 6 4 10 प्लस 7 5 12, 10 और 12 को ऐड करेंगे कितना हो जाएंगे 22। यूडी हमारा कितना आ गया 2, ठीक है। तो आपका यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर समाप्त होता है, ठीक है। और इसके जितने भी प्रश्न हैं तो मैं दूसरी वीडियो, मेरे दूसरी प्लेलिस्ट बनी भी है, ठीक है। तो उसमें मैं नंबर सिस्टम के जो पिछले साल के जितने भी प्रश्न हैं आए हुए पिछले साल के जो स्टैट में सी टेट में, तो उसमें मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो उनमें आप प्रैक्टिस करना वो वाले वीडियो देख के, ठीक है। तो अब ये कंसेप्ट समाप्त होता है, हम बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। तो अगला कंसेप्ट होगा हमारा रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय, ठीक है। डालो हेडिंग शेषफल प्रमेय। रिमाइंडर थ्योरम, ठीक। तो रिमाइंडर क्या होता है शेषफल, ठीक है। तो आप समझो बिल्कुल बेसिक से 0 to हीरो, ठीक। जैसे अगर ये 8 है, इसको मैं 3 से डिवाइड करूँगा, तब बताइए इसका रिमाइंडर क्या होगा। इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको नीचे लिखता हूँ, ठीक। तो ये तो आपको पता लग गया, मैं रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा रहा हूँ, ऐसे कर दे रहा हूँ मैं, ठीक। तो मैं लिखूँगा ऐसे, ये है हमारा 8, इसको डिवाइड करेंगे हम 3 से, तब बताइए इसका रिमाइंडर क्या होगा। तब इसका रिमाइंडर कितना बचेगा 3 से डिवाइड करेंगे प्लस का 2, ठीक है। ध्यान से समझना मेरी बात को। और एक इसका रिमाइंडर क्या बचेगा माइनस का 1। तो इसके 2 रिमाइंडर आ जाएंगे, माइनस का 1 और प्लस का 2। माइनस का 1 क्या होगा, जब हम नीचे वाली संख्या से जब ऊपर वाली संख्या को डिवाइड करेंगे तो जितना नंबर कम होगा उसको परफेक्ट डिवाइड होने में, वही उसका रिमाइंडर होगा -1। तो अगर इसमें +1 हो जाता, ठीक है, तो 9 हो जाता, तो 3 3 9, तो परफेक्ट ये डिवाइड हो जाता, ठीक है। तो तब इसमें 1 की कमी है, तब इसका रिमाइंडर कितना होगा -1, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम इसको परफेक्ट 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो तब हमारा कितना डिवाइड हुआ 3 दूनी 6, तो कितना बच रहा है 2, तो वो रिमाइंडर होगा हमारा प्लस का 2, ठीक है। तो इसके 2 रिमाइंडर होते हैं, प्लस का 2 और माइनस का 1। माइनस का 1 रिमाइंडर कभी होता नहीं है, आंसर में नहीं आएगा, हमेशा आपको प्लस का 2 ही लेना है, ठीक है, प्लस वाला लेना है, ठीक है। अगर आपको माइनस का 1 निकालने तो आप क्या करेंगे 3 में से माइनस का 1 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा रिमाइंडर 2। जब माइनस का रिमाइंडर आता है तो जितने से डिवाइड करते हैं उसमें से माइनस कर दो रिमाइंडर को, तब कितना आ जाएगा हमारा प्लस का रिमाइंडर निकल के आ जाएगा, ठीक। ऐसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप बताओ मुझे निकाल के 37 डिवाइड 9, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, दोनों रिमाइंडर बताओ आप मुझे, प्लस और माइनस दोनों को, ठीक है। तो 9 चौक 36, तो प्लस का 1 1 बच गया, कितने की कमी है इसे परफेक्ट डिवाइड होने में -8 की, तो एक क्या हो गया -8, ठीक। तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, जब 9 में से -8 करेंगे आप, कितना आ जाएगा प्लस का 1 निकल के, ठीक। चाहे ऐसे करके निकालने, चाहे माइनस से निकालने, चाहे प्लस से निकालने, आपका रिमाइंडर हमेशा सेम आएगा, आपका शेषफल सेम ही आएगा, ठीक है। ऐसे ही आप मुझे और बताइए।
कि अगर 27 डिवाइडेड बाई 7, बताओ क्या रिमाइंडर आएगा। 7 तियां 21, 7 चौक 28, तो माइनस का 1, ठीक, और प्लस का 6, ठीक है। आ गया समझ में आपकी? ठीक है, ऐसे बताइए। और आप अगर 65 प्लस 78 और हम इसको डिवाइड करते हैं 9 से, तब बताइए आप इसका रिमाइंडर क्या होगा। इसमें आप मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है। 65 मल्टीप्लाई 78, तो तब इसका रिमाइंडर कितना होगा बताइए। तब होगा इसका 9 सत्ते 63, मतलब कि प्लस के 3 बच गया, मल्टीप्लाई 9 अट्ठे 72, तो कितना बचा यहाँ पर 6 बचा। जब 9 अट्ठे 72, कितना बचा आपका 6, ठीक है। जब इसको आप अगले डिवाइड करेंगे, 1 मिनट, हाँ, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये 2 होगा, 9 सत्ते 63, तो यहाँ पर 2 बचेगा, ठीक, यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी। तो 6, तब रिमाइंडर की भी मल्टीप्लाई होगी, तब कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, ठीक। अब 12 को फिर से डिवाइड करो 9, क्योंकि हमेशा ऊपर वाली संख्या, हमेशा जो रिमाइंडर आएगा वो 9 से छोटा ही होगा, कभी 9 से बड़ा नहीं हो सकता। इसको फिर डिवाइड करेंगे तब कितना बचेगा हमारा 3, तो रिमाइंडर कितना आएगा 3। अच्छा, इसको दूसरी तरह से आप करो, इसको करो आप ऐसे, 65 मल्टीप्लाई 78, ठीक, डिवाइडेड बाई 9, ठीक। तो अब आप करो इसको ऐसे, तब कितना रिमाइंडर बचेगा, तब बताओ आप मुझे। तो यहाँ पर इसको परफेक्ट डिवाइड, 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72, ठीक है। तो 65 में 72 होने के लिए कितने की कमी है, 7 की, तब हम इसका रिमाइंडर लेंगे माइनस का 7, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर ऐसे करके 78, ठीक है। 78 में इसको परफेक्ट डिवाइड होने के लिए कितने भी कमी है यहाँ पर, 9 अट्ठे 72 और 9 नेम 81, मतलब कि माइनस की 3 की, तब हम लेंगे माइनस का 3। तब माइनस 7 की मल्टीप्लाई माइनस के 3, 7 तियां 21, माइनस माइनस प्लस, तब कितना हो जाएगा 21/9, और 9 दूनी 18, तब रिमाइंडर कितना बचा 3। आप किसी भी तरह से निकाल लें, हमेशा आपका रिमाइंडर कितना आएगा 3। तो मैंने माइनस से भी निकाल के दिखा दिया आपको, माइनस का रिमाइंडर लेके, और मैंने प्लस का भी रिमाइंडर लेके दिखा दिया आपको, ठीक है। तो दोनों तरह से आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हम अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक दूसरी तरह से भी और करके बताऊँ आपको, एक प्लस ले लो आप और एक ले लो माइनस, ठीक है, ऐसे करके 65 मल्टीप्लाई 78, ठीक, डिवाइडेड बाई 9। आप क्या करो, एक को लो प्लस का, एक को लो माइनस का। जैसे यहाँ पर कितना 9 सत्ते 63, तो यहाँ पर कितना बचा 2 प्लस के, मल्टीप्लाई 78 था, तो यहाँ पर एक इसको माइनस वाला लो यहाँ पर रिमाइंडर, तो कितना बचेगा इसका माइनस का 3, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई करो तो माइनस के कितना आएगा 6। जो जब माइनस का 6 रिमाइंडर जाता है, जब माइनस में रिमाइंडर जाता है, तो हम क्या करते हैं, जिससे हम डिवाइड करते हैं उससे हम माइनस कर देते हैं। तो इसको 9 में से क्या करो, 9 में से घटा दो, 9 में से 6 घटा दिया जाएगा, तब कितना आ जाएगा 6 घटा दो, या मतलब ऐड करो, जो कोई माइनस लोगे तो उसको ऐड करोगे, और अगर माइनस का साइन नहीं लोगे तो उसको 9 में से माइनस करोगे, ठीक। तो कितना आ जाएगा हमारा 3, फिर भी कितना आया रिमाइंडर हमारा 3। तो किसी भी तरह से आप कर लें, रिमाइंडर हमेशा कितना आएगा 3 ही आएगा आपका रिमाइंडर, ठीक है। तो किसी भी तरीके से कर लें, आंसर आपका गलत नहीं आएगा, ठीक है, अगर आपने अच्छे से समझ रखा है तो, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर आप क्या करो, प्रश्न नंबर 1 लिखो इसमें, ठीक है। आप इसको करके बताओ क्या आंसर आएगा, मेरे साथ साथ आप लिखो, मैं बोल रहा हूँ। यदि
किसी संख्या को 75 से भाग दें तो 37 शेष बचता है। 37 क्या बचता है? शेष बचता है। यदि उसी संख्या को 25 से भाग दें 25 से भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा? बताओ फिर आप करके मुझे। तो जब हमने किसी संख्या को 75 से भाग दिया, ठीक है, तब हमारा रिमाइंडर कितना बच रहा है? 37। फिर क्या किया, जब हमने उसी संख्या को फिर जब 25 से भाग दिया तब रिमाइंडर क्या बचेगा? इसका मतलब ये मैंने आपको बताया कि रिमाइंडर हमेशा जिस संख्या से भाग देते हैं उस संख्या से कभी बड़ा नहीं होता है। तो उन्होंने क्या बोला है? 25 से भाग दे। तो आप क्या करो, इस रिमाइंडर को 25 से भाग दो, तब कितना रिमाइंडर बचेगा? 12। और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हम एक फार्मूला है, ये बहुत ही ज़रूरी है, इस पर प्रश्न भी बनते हैं, इसको लिख लो आप। ठीक, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल ब्रैकेट क्लोज करो आप, प्लस शेषफल। ठीक, तो भाज्य क्या होता है हमारा? इंग्लिश में लिखो, डिवाइडेंड ठीक बराबर डिवाइजर मल्टीप्लाई इसको लिखो मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट ठीक प्लस ब्रैकेट क्लोज प्लस के रिमाइंडर आर। ठीक, तो ये फार्मूला आप नोट कर लो। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं आप कि अगर ये बी है, ये ए है, ये क्यू है, डॉट 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 रिमाइंडर आर है। ठीक, तो क्या बनता है हमारा? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक, आर क्या हो गया? रिमाइंडर। शेषफल, क्यू हमारा कोएफिशिएंट हो जाएगा, ये हो जाएगा कोएफिशिएंट, और बी हमारा क्या हो जाएगा? बी हमारा डिवाइजर हो जाएगा। ठीक, और ये हमारा जो बच गया क्या हो जाएगा? डिवाइडेंड। ठीक, इसको लिख लेना आप। आगे बढ़ते हैं हम। आगे हम कुछ प्रश्न करेंगे। अच्छा ठीक है, आप बताओ। ये है 70, ये है मल्टीप्लाई का साइन, ये है 100 मल्टीप्लाई 65 मल्टीप्लाई 17 35
34 मल्टीप्लाई 87 डिवाइड करना है हमें 17 से। तब आप मुझे इसका रिमाइंडर बताओ भाई क्या होगा। करो, पहले 70 को डिवाइड करेंगे, 100 को डिवाइड करेंगे, 65 को डिवाइड करेंगे, 1735 को डिवाइड करेंगे और 87 को डिवाइड करेंगे। बताओ आप मुझे इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो जब हम 70 को डिवाइड करेंगे, 17 चौका 68 प्लस के 2 प्लस के 2। जब 100 को डिवाइड करेंगे, 17 छक्का 102 माइनस के 2। जब 65 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ। 17 चौका 68 मतलब 3 की कमी तो माइनस का 3। जब 1735 को डिवाइड करेंगे तो कितना, 17 एकम 17 और 17 दूनी 34 प्लस का 1। 85 को डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, प्लस का 2। ठीक है, तो 2 बार माइनस है, -2 -3। अब इन जितने रिमाइंडर बचे हैं सबकी मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 -3 की मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, प्लस का 6 आ जाएगा। तो 2 और प्लस का 6 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2, 6 दूनी 12 दूनी 24। तो क्या आ जाएगा 24/17। ठीक, 17 को जब हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 17 एकम 17 और 4 और 3 7। कितना बचा रिमाइंडर हमारा, 7। ठीक है, तो इसको वहाँ पर हम नोट कर लो। ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न लिखो आप। यदि किसी संख्या को, आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाते जाएं, ठीक है। मैं चैप्टर वाइज पूरा मैथ कराऊंगा, टेट, सी टेट और सुपर टेट के लिए। ठीक, यदि, तब हाँ नेक्स्ट प्रश्न लिखते हैं हम कि यदि किसी संख्या को 5 से भाग दें तो 4 शेष बचता है, तो 4 और रिमाइंडर बचता है, शेष बचता है। ठीक है, यदि संख्या के वर्ग स्क्वायर को पुनः 5 से भाग दें, तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, प्रश्न समझ में आया आपके। इसमें बोल रहा है कि यदि संख्या को 5 से भाग दिया हमने, कोई संख्या है जिसको हमने क्या किया, 5 से भाग दिया, तो 4 शेष बच रहा है। यदि संख्या के वर्ग को पुनः 5 से भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा। तो समझो आप इसको ऐसे करके, यदि कोई संख्या है तो उसको हमने 5 से दिया भाग, रिमाइंडर आया हमारा r बराबर 4। तो जब संख्या का वर्ग होगा, ठीक है, कोई संख्या, तो जब संख्या का वर्ग होगा तो उसके रिमाइंडर का भी वर्ग होगा। ठीक है, जब रिमाइंडर का वर्ग होगा तो कितना हो जाएगा, रिमाइंडर 16। तो इन्होंने कहा तो 4 बचता है। यदि संख्या के वर्ग को पुनः 5 से भाग दिया, तो संख्या के वर्ग का मतलब है कि हम रिमाइंडर को 5 से भाग दें, तब रिमाइंडर आपका क्या बचेगा, कितना बचेगा, 1।
आ गया समझ में? ठीक, नोट कर लो इसको। ऐसे ही फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे आप टैब नेक्स्ट टैब डालें यहाँ पर, और आप डालें इसमें केस फर्स्ट। ठीक, केस फर्स्ट। ठीक, तो केस फर्स्ट में क्या है? अच्छा ये क्या है, ये क्या है, ये मैंने आज का जितना पढ़ाया है ये वो सब आ रहा है, ये सब नीचे पहुंच गया था। ठीक, इसमें डालते हैं, यहाँ लिखते हैं। ठीक ठीक, लिखो नीचे केस फर्स्ट, यहाँ डालो केस फर्स्ट। इसमें डालो ए की पावर एन, ए की पावर एन, बी की पावर एन। ठीक, एन अगर हमारा इवन नंबर है, ठीक, तब ये किससे डिवाइड होगा? किससे डिवाइड होगा तब ये? डिवाइडेड बाई किससे डिवाइड होगा ये? आप इस तरह से समझे कि एन क्या है हमारा इवन नंबर, और तब हम इसको ऐसे समझते हैं कि ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर ए प्लस के बी। मैंने ये स्टार्टिंग में आपको फार्मूला लिखवाए हैं, ठीक है, और ए माइनस के बी। तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लेना इसको देखने से पहले। ठीक है, तब तो इन्होंने क्या कि अगर कोई संख्या हमारी ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन की फॉर्म में है, और एन अगर हमारा इवन नंबर है, तो ये किससे डिवाइड होगा या इसका फैक्टर क्या होंगे? ऐसे भी पूछ सकता है, या किससे डिवाइड होगा या इसका फैक्टर या गुणनखंड क्या होंगे। ठीक है, तो एन हमारा इवन नंबर है, तो हम इवन नंबर ऐसे मान सकते ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तब ये संख्या हमारा ए प्लस के बी, ए माइनस बी दोनों से डिवाइड होगी, और इसके दो फैक्टर होंगे। समझ गए ना आप हमारी बात को? ऐसे मैं आपको आगे बताऊंगा अभी। तब क्या होगा इसमें? ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, तब इसके दो फैक्टर होंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी, या ये ए प्लस बी से या ए माइनस बी से डिवाइड होगा। ठीक, इसी में लिखो आगे कि ये फर्स्ट नंबर था इसी का टाइप केस फर्स्ट का। इसमें सेकंड में लिखो, सेकंड में अगर ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन क्या है हमारा? एन अगर ऑड नंबर होगा, ठीक, तब इसका फैक्टर क्या होगा? ये किससे डिवाइड होगा? ठीक, तो आप ऐसे करके समझें, ए की क्यू माइनस की बी की क्यू। ठीक, तब हमारा फार्मूला क्या होता है? ये फार्मूला मैंने लिखवाए हैं पहली वीडियो में शायद। ठीक है, तो वो आप देख लेना, ए माइनस के बी, ठीक, और ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के ए बी। ठीक, ये फार्मूला होता है हमारा। तो इस बात से आप क्या समझे कि एन यहाँ पर क्या हो गया? ऑड। तो हमारा 3 क्या है? ऑड। तो ए की क्यू माइनस बी की क्यू, जब एन हमारा ऑड होगा तो उसका ये फैक्टर होगा ए माइनस के बी। ठीक है, और ये ए माइनस बी से डिवाइड होगा। इस बात को आप याद रखना। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे बढ़ते हैं हम। अगर 3 नंबर में ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, और एन अगर हमारा ऑड नंबर है, ठीक, तब ये किससे डिवाइड होगा या इसका क्या फैक्टर होगा? तो आप इस तरह से समझें कि ए की क्यू प्लस के बी की क्यू बराबर ए प्लस के बी, ए प्लस के बी, और ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर
माइनस के ए बी, ठीक, माइनस के ए बी, तब इसका क्या फैक्टर होगा, ए प्लस के बी, ये इससे डिवाइड होगा और इसका फैक्टर होंगे, ठीक है, ए भी होगा और ये भी होगा, ठीक है। और अगर इसी में अगर केस बन जाता है कि एन अगर हमारा इवन नंबर है, एन क्या है, इवन नंबर है, प्लस की फॉर्म में है, तब क्या होगा, तो आप इस तरह समझें कि ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, तब क्या होगा, इसका नो फैक्टर, इसका कोई गुणनखंड नहीं होगा और ना ये डिवाइड होगा किसी से, ठीक, नो फैक्टर, तब क्या होगा, इसका नो फैक्टर। अब समझें आप क्वेश्चन से, ठीक, इस तरह से। क्वेश्चन फर्स्ट है मेरा, अगर 49 की पावर 15 है माइनस के 1, तो ये किससे डिवाइड होगा और इसका फैक्टर क्या होगा, बताओ, किससे डिवाइड होगा और इसका फैक्टर क्या होगा। तो पावर क्या है हमारी, ऑड है, माइनस का साइन है, तो जब ऑड पावर होती है माइनस का साइन होता है तो उसका फैक्टर क्या होता है, ए माइनस बी, तो 49 माइनस के 1 बराबर 48, आ गया आपके समझ में बिल्कुल, किससे डिवाइड होगा ये, 48 से, या 48 इसका एक फैक्टर होगा, ठीक। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, कि अगर 2 की पावर 16, ज़्यादा बड़ा हो गया ना, 2 की पावर 16 माइनस के 1, पावर क्या आ गई हमारी, इवन। अच्छा नेक्स्ट एक पिछली वाली चीज़ में क्या था, ये एक मिनट इसको ऐसे समझो, पिछली वाली चीज़ में इसमें 49 की पावर 15 होगी या और इसमें 1 की पावर भी 15 होगी, ठीक है, तो 1 के ऊपर पावर लिखें या ना लिखें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक, इस बात को तो आप समझ सकते हैं। हाँ, तो हम किस पे थे, 2 की पावर 16 और माइनस के 1, ठीक, माइनस के 1, तब हम क्या करेंगे, तब हम करेंगे इसको ऐसे, 2 की पावर 16 ऊपर करता हूँ मैं इसको, 2 की पावर 16 माइनस 1 की पावर 16, पावर क्या होगी हमारी, इवन हो गई, ठीक है, जब पावर हमारी इवन होगी और ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन की फॉर्म में होगा, ठीक, ए की पावर एन और बी की पावर एन, ठीक है, और तब इसके फैक्टर क्या होंगे, तो इसके फैक्टर होंगे ए प्लस बी और ए माइनस के बी, ठीक, तो 2 माइनस के 1 और 2 प्लस के 1, ठीक, तो एक इसका फैक्टर हो जाएगा 1 और एक फैक्टर हो जाएगा इसका 3, ठीक है, आगे समझ में आपके। अच्छा मैं इसी क्वेश्चन को अगर ऐसे दे दूं कि 2 की पावर 16 माइनस के 1, ठीक है, और मैं आपको यहाँ पर ऑप्शन दे दूं कि 11, 13, 17, 19, अब मुझे आप इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब अब तो इसमें आंसर ही मैच नहीं कर रहा है, मेरे फैक्टर आए हैं 1 और 3, तब मैं इसको कैसे करूँगा, अगर ऑप्शन से करेंगे तब कैसे करेंगे, तब देखो कैसे करेंगे इसको, क्या हुआ इसमें,
पढ़ नहीं रहा था आगे। ओहो ज़्यादा छिप गया ये। आ गया। वो इसको साइड में कर देता हूँ इस तरह से। ठीक दिख रहा है ना आपको? हाँ, तब हम क्या करेंगे, तब हम करेंगे इसको ऐसे, कैसे, ऐसे 2 की पावर 4 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4। अब इसमें a प्लस बी, a माइनस बी का फार्मूला लगाएंगे, तब क्या लगेगा, 2 की पावर 4 माइनस 1 और 2 की पावर 4 प्लस के 1। दो फैक्टर होते हैं a प्लस बी, a माइनस बी, जब पावर हमारी इवन होती है। ठीक है, तब इसको आगे करते हैं हम। 2 की पावर 4 मतलब 16 माइनस के 1 और 16 प्लस के 1, तो आ गया 15 और 17। आंसर कितना था हमारा उसमें? ऑप्शन क्या थे? 11। देखो ऑप्शन देखो, 11, 13, 17, 19। तो कौन सा ऑप्शन मिल गया हमको इसमें? अब तो आप ऑप्शन से कर सकते हैं 17। आ गया आपके बिल्कुल समझ में? ठीक, तो ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है हमारा, बताओ 73 की पावर 89 प्लस 49 की पावर 89। अब बताओ आप कि अगर a की फॉर्म में है, a प्लस बी की फॉर्म में है और पावर अगर ऑड है, तब क्या करते हैं? तब क्या करते हैं हम? मैंने ऊपर क्या बताया था कि तब इसका फैक्टर होता है a प्लस के b, a प्लस बी। तो ऐड कर लो 73 प्लस के 49, कितना आ गया 9 3 12 के 2, हाथ से लगाए 1, 7 4 11 1 12, 122 से ये क्या होगा, डिवाइड होगा या इसका फैक्टर होगा। ऐसे ही आप मुझे ये बता दो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 की पावर 88 ठीक प्लस 49 की पावर 88। अब बताओ अगर ए प्लस बी की फॉर्म में है और पावर अगर इवन है, तब क्या होगा? बताओ तब क्या करोगे? ऐसे 73 प्लस के 49 बोलो, करोगे ऐसे या 73 माइनस के 49? तब इसका कोई फैक्टर नहीं होगा। ठीक, आ गई आपकी बात समझ में? नेक्स्ट करते हैं एक प्रश्न इसमें और करते हैं हम कि अगर 84 की पावर 92 है माइनस 67 की पावर 92 है, पावर होगी इवन, माइनस की फॉर्म में हो गया। ठीक, तब क्या करते हैं? इसका फैक्टर क्या होगा? ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस के बी और ए माइनस के बी, इसके दो फैक्टर होते हैं। तो कर लो 84 माइनस के 67 और कर लो 84 प्लस के 67। ठीक, जोड़ लो, आपका जो भी आ जाएगा वो इसका फैक्टर हो जाएगा। आगे आपके बिल्कुल बात समझ में? कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ज़रूर बताना। ठीक है, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी ही मिलेंगे। और अगर आपको मेरे पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक, धन्यवाद।